देखिए, वेस्ट एशिया में हालत काफी गंभीर है, स्पेशली इसराइल और लेबनान के बॉर्डर पर। इसमें 3 पॉइंट हमें समझना जरूरी है। सबसे पहला कि जिस ब्लू लाइन के पास यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस पर अटैक हुआ है उसका लोकेशन समझना जरूरी है, और जिस यूएन पीस कीपिंग फोर्स पर अटैक हुआ है यानी यूनिफिल फोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं, उनका क्रिएशन, उनका ऑब्जेक्टिव, कितने देश उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और तीसरा जो वर्तमान हालत बने हैं वो क्यों बने हैं। सबसे पहले हम लोकेशन समझते हैं कि देखिए, ब्लू लाइन एक 120 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। हालांकि ये ऑफिशियली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, लेकिन ये बॉर्डर लेबनान को इजराइल और गोलन हाइट्स से अलग करती है। और 1978 में इस पूरे सदर लेबनान में शांति बहाल करने के लिए, किसी भी तरह की हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक फोर्स क्रिएट किया था, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स फॉर लेबनान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूनिफिल कहते हैं। तो ये फोर्स वहाँ पे शांति बहाल करने का काम करती है। अभी लगभग इसमें 50 देशों के 10,000 आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हैं जो वहाँ पे शांति बहाल करने का काम कर रहे हैं। 2006 में जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच वॉर हुआ था तो उस दौरान यूनिफिल को और एक्सटेंड कर दिया गया, वहाँ पे यूनिफिल की क्षमता को और बढ़ा दिया गया। अब हुआ यूं कि अभी हाल ही में अमेरिका और इजराइल ये आरोप लगा रहे हैं कि यूनिफिल हिजबुल्लाह को रॉकेट दागने से रोकने में असफल है, यानी यूनिफिल का कोई रेलेवेंसी वहां पे नहीं बन रही बतौर इजराइल की बात कर रहा हूं मैं। इजराइल ऐसा आरोप लगा रहा है, अमेरिका ऐसा आरोप लगा रहा है, क्योंकि उसी यूएन पोस्ट के आसपास अपना बंकर बना के, अपना पोस्ट बना करके हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। जवाब में इजराइल ने भी यूएन पोस्ट के आसपास अपना पोस्ट बनाया और वहां से वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसी जवाबी कार्रवाई में अभी गुरुवार को गलती से हुआ या जानबूझकर हुआ ये कहना मुश्किल है, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के पोस्ट पे भी इजराइल द्वारा अटैक किया गया, जिसमें 2 पर्सनल घायल हो गए। भारत ने इस पर काफी चिंता जताया है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इस इलाके में शांति बहाल होगी।